नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग और कहानियाँ लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर अपने ज्ञान को निरंतर इसी तरह अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सावन के व्रत के दौरान होने वाले कुछ फ़ायदे, कुछ उपाय जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां आपको घेर कर रखी हुई हैं तो वो सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं या नौकरी नहीं लग रही है या फिर कर्ज का बोझ ज़्यादा बढ़ गया है प्रिय दर्शकों, या फिर आपके सगे संबंधियों ने आपसे मोह फेर लिया है, आपके मित्र वो रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं और वो आपसे कोई बात नहीं करते हैं, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो इन सभी परेशानियों से आप जो है कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए। प्रिय दर्शकों, अगर आप सोमवार के दिन सावन व्रत में, सावन के महीने में अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा मिल जाती है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद जिन लोगों को मिल जाता है उन लोगों के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आ सकता है, उन लोगों के जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आ सकती है, उन लोगों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार के अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग उपाय होते हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपका इस उपाय को करने का अच्छा ही शुभ फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम आपको सावन महीने में सोमवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो उस व्रत के दौरान आपको क्या उपाय करने हैं, जिनके उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता और संकट अब बना हुआ है वो सभी खत्म हो जाता है और इन उपायों को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, ऐश्वर्य आता है, मान सम्मान की कमी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं और अगर इस विधि को अगर आप अपनाते हैं तो आपका कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं या आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है तो आप इस कार्य को जरूर करें। प्रिय दर्शकों, सोमवार व्रत के दौरान आपको एक लोटे में गंगा जल डालना है और उसमें पानी भर लेना है, शुद्ध जल आपको ले लेना है और एक खाली शीशी लेनी है, कोई बोतल लेनी है छोटी, और उसमें काली मिर्च रख लेनी है और आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद जो काली मिर्च आप लेकर गए हैं वो भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श करानी है और अपनी जेब में रख लेनी है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को काली मिर्च का स्पर्श कराता है, भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इन काली मिर्च को लेकर आपको अपने घर आना है, अपने मंदिर में स्थापित करना है और इसके बाद आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे वो कार्य नौकरी का है या पढ़ाई का है या परीक्षा का है या फिर प्रमोशन का है, तो आप काली मिर्च निकालिए अपनी इस बोतल में से और उस शीशी में से काली मिर्च निकालने के बाद अपनी जेब में रख लीजिए। 1 दाना रख लें, 2 दाना रख लें या 11 दाने भी रख सकते हैं और आप किसी कार्य के लिए जाएंगे तो वो कार्य अवश्य सफल हो जाएगा, वो कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा और आपको उस कार्य में कोई बाधा पैदा नहीं होगी, कोई संकट उस कार्य में नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। अगर आप सोमवार व्रत के दौरान रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उस
रुद्राक्ष की माला को अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श करा लेते हैं और इसके बाद आप उसे अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ जी के जब आंसू धरती पर गिरे थे तब इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो अगर इस रुद्राक्ष को अगर आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर कोई भी कार्य करते हैं या अपने गले में धारण करते हैं इसकी रुद्राक्ष की माला को, या फिर अपने घर के पूजा स्थल मंदिर में इसे स्थापित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे वो मनोकामनाएं विवाह संबंधी हों, परीक्षा संबंधी हों, व्यापार संबंधी हों, नौकरी संबंधी हों, या किसी भी परेशानी की मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी अगर आप इस रुद्राक्ष की माला का ये प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप सोमवार व्रत के दौरान भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर जल अभिषेक करते हैं और एक बाजार से डमरू ले लेते हैं और डमरू लेकर आप भगवान भोलेनाथ जी के दाएं पैर से उसे स्पर्श कराते हैं और उसे स्पर्श कराने के बाद आप जो है अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कर्ज संबंधी परेशानियां आ रही होंगी वो सभी कर्ज संबंधी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो भी कर्ज आपको घेर कर रखा हुआ है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो कर्ज हमेशा के लिए आपके सर से उतर जाएगा और वो कर्ज हमेशा के लिए आपके सर से समाप्त हो जाएगा और आपको नया कर्ज लेने में भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको इस वीडियो में चौथा उपाय बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपके दुश्मन आपको काफ़ी परेशान किए हुए हैं, आपके दुश्मनों से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, आपका दुश्मन आपका हमेशा बुरा सोचता है, तो प्रिय दर्शकों ये एक कारगर उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप एक बाजार से शिवलिंग के लिए एक त्रिशूल लेकर आइए भोलेनाथ जी के लिए, और एक त्रिशूल लेकर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, जल अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और उस त्रिशूल को आप भोलेनाथ जी के बाएं पैर से या दाएं पैर से स्पर्श कराइए और उसे शिवलिंग से भी स्पर्श कराइए और उस त्रिशूल को अपने घर में लाके अपने मंदिर में, अपने पूजा घर के मंदिर में उसे स्थापित कीजिए। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं तो आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपके दुश्मन आपसे दूर रहेंगे, आपके दुश्मन जो है आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। प्रिय दर्शकों, ये उपाय काफ़ी कारगर है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अब हम आपको एक और अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको अपने व्यापार में काफ़ी अड़चनें और परेशानियां हो रही हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपका ठप पड़ा हुआ व्यापार चल पड़ेगा, आपके व्यापार में दिन रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके व्यापार पर किसी ने टौना कर दिया है तो वो दूर हो जाएगा अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इस उपाय को करते हैं तो आपको आपके व्यापार में अवश्य लाभ मिलेगा, आपके व्यापार में अवश्य आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन आप एक मोर पंख लीजिए और उस मोर पंख को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और इस मोर पंख को आप जो है भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से स्पर्श कराइए और इसे लाकर अपने मंदिर में रखिए। अपने घर के पूजा स्थल में जो मंदिर है के घर में, उस मंदिर में आप इस मोर पंख को रखिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अगर आप सावन महीने में पूरे महीने इस उपाय को कर लेते हैं तो आप यकीन जान लीजिए कि आपका जो व्यापार ख़त्म हो गया था या वो व्यापार ठप पड़ गया था और वो व्यापार चल ही नहीं रहा था, उस व्यापार को चलाने में आपको काफ़ी अड़चनें, काफ़ी परेशानियां आ रही थी, तो आपका व्यापार एकदम से चल पड़ेगा। आपके व्यापार में तरक्की होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका व्यापार दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी को मोरपंख से काफ़ी लगाव है, क्योंकि मोरपंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में धारण किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो है भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं,
आपको विवाह करने में मनपसंद लड़की नहीं मिल रही है, आपका विवाह तय हो जाता है और फिर इसके बाद टूट जाता है, तो हम आपको एक कारगर उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके विवाह संबंधी जो भी परेशानियां होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन आप एक शीशी में कच्चा दूध ले सकते हैं और कच्चा दूध लेने के बाद आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, जल अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और उस कच्चे दूध को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श कीजिए और उसे अपने घर में लाके स्थापित कीजिए, अपने पूजा घर में स्थापित कीजिए। इसके बाद में आप रात्रि के दौरान अगर कहीं कोई सांप का बिल है, सर्प का बिल है जिसमें काला सर्प रहता हो, तो प्रिय दर्शकों आप इस दूध को वहाँ पर कटोरे में भरकर रख दीजिए। ऐसा करने से जो सर्प को आप कच्चा दूध पिलाएंगे तो सर्प देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सर्प देवता भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ जी के गले में सर्प हमेशा पड़ा रहता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके शादी के योग्य बनेंगे। शादी के योग बनने में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी, कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी। प्रिय दर्शकों, ये उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी विपदा है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप इस उपाय को हमेशा के लिए करते हैं तो आपके जो दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, आपके दुर्भाग्य की वजह से आपके जीवन में आपको काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, वो दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको सोमवार के दिन व्रत रखना है और आपको बेलपत्र लेकर आना है और बेलपत्र लाकर आपको भोले जी पर चढ़ाना है। प्रिय दर्शकों, बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें, सोमवार से एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़कर घर रख लीजिए। अगर आप ऐसा सावन के महीने कर लेते हैं तो आपका जो भी दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे अचूक उपाय जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं जो उपाय हमने आपको बताए हैं आप इनसे ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।